आइए एएम के डिमॉड्यूलेशन को समझने से पहले हमें मॉड्यूलेशन टेक्निक को थोड़ा सा समझना होगा। हालांकि सब लोग जानते हैं, कई बार मैंने बता दिया है, क्लास में भी डिस्कस हुआ था, लेकिन यहाँ समझ लीजिए आप लोग। मॉड्यूलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आर कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मतलब कि हमारे द्वारा जो हमारा मैसेज सिग्नल है, मैसेज या इंफॉर्मेशन सिग्नल कह लीजिए, चाहे वो ऑडियो हो चाहे कोई भी हो, सबसे पहले उसे माइक्रोफोन की मदद से हम विद्युत सिग्नल में बदलते हैं, जिसे आप ऑडियो सिग्नल कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, कई नाम, मैसेज सिग्नल कहते हैं। तो ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, चूंकि ये इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये एक वीक सिग्नल है, ठीक है। इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेज सकते, क्योंकि जैसा हमने पहले नीड ऑफ मॉड्यूलेशन मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था कि एंटीना की हाइट बढ़ जाएगी, पावर ज्यादा लगेगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो और कई सारी दिक्कतें थी, इस वजह से हमने क्या किया, मॉड्यूलेशन किया, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन क्या है कि ये जो हमारा ऑडियो सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव के ऊपर लपेटना या सुपर इम्पोज करना ही मॉड्यूलेशन कहलाता है। हाई फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो होती है उसे हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ वेव कहते हैं। ये जनरेट कैसे होती है? ऑसिलेटर के माध्यम से जनरेट होती है, वो भी टेक्निक है जनरेट करने की, ठीक है। तो अभी हम कैरियर की बात थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि हमें अभी डीमॉड्यूलेशन पढ़ाना है, एएम का डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो एएम का डीमॉड्यूलेशन हमको पढ़ाना है। आइए एएम के डीमॉड्यूलेशन पे आते हैं। अब डीमॉड्यूलेशन क्या है? तो जो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव है, मॉड्यूलेटेड मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ जो हमारा ऑडियो सिग्नल है, दोनों एक्चुअली मॉड्यूलेशन मतलब कि जैसे कैरियर के ऊपर हमारा जो है सुपर इम्पोज हो गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, वो एक स्थान से हमारे डेस्टिनेशन तक चला गया, लक्ष्य तक हमारे पहुंच गया। अब वहां पे हमें क्या है, हमें कैरियर की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि कैरियर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता। इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है? इन्फॉर्मेशन या तो अपर साइड बैंड में होता है, या तो अपर साइड बैंड में होता है, या तो लोअर साइड बैंड में होता है। ये जो हमने मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को संपन्न करवाया है, ये एएम मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, क्योंकि कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदल रहा है, इसलिए एएम मॉड्यूलेशन है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इस कैरियर में नहीं है, इंफॉर्मेशन किसमें है? ये यूएसबी अपर साइड बैंड कहते हैं, इसे कहते हैं एलएसबी। ये इसका मिरर इमेज होता है, सेम इंफॉर्मेशन ऊपर और नीचे दोनों में होती है, ठीक है। किसी भी जो है मतलब भेज देंगे मैसेज, किसी भी सिग्नल को भेज देंगे तो आपका जो है चाहे अपर साइड बैंड रिसीव हो जाए चाहे लोअर, दोनों में सेम इंफॉर्मेशन होती है। तो इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिकवर करना, पुनः प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। चलिए कई टेक्निक है डीमॉड्यूलेशन की, उसे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। आइए, हो गया। आइए एएम डीमॉड्यूलेशन की सबसे प्रमुख टेक्निक को पढ़ते हैं। स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। स्क्वायर लॉ डिटेक्टर टेक्निक मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है एएम वेव को रिकवर करने के लिए। आइए देखते हैं चीजों को। सबसे पहले यह समझना होगा कि स्क्वायर लॉ टेक्निक एक कैसी टेक्निक है। यह एक नॉन लीनियर टेक्निक है। अब यहां शब्द आता है नॉन लीनियर। इसे नॉन लीनियर क्यों कहा जाता है? देखो, दो तरह के जब हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू में आप लोग आए थे, हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, कि जो कंपोनेंट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स और एक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट्स क्या होता है? पैसिव कंपोनेंट्स मतलब एग्जांपल में बताता हूँ, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, मतलब जितने भी लीनियर कंपोनेंट्स हैं
सब पैसिव है, मतलब इसमें करंट कंडक्शन बोथ साइड पॉसिबल है, दोनों साइड से करंट कंडक्शन कह सकते हैं। या टेक्निकल डिफिनेशन भी एक है कि यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अपने आप मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, तो पैसिव कहलाते हैं। एक्टिव क्या होता है कि ये किसी भी एनर्जी को जो है वो एम्पलीफाई कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं या प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे मेन अंतर एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स में ये है कि जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वह लीनियर होते हैं, जिसमें करंट कंडक्शन बोथ साइड पॉसिबल होता है। लेकिन नॉन लीनियर क्या होते हैं, उसमें करंट कंडक्शन बोथ साइड पॉसिबल नहीं होता है। तो नॉन लीनियर मेथड है ये कैसा स्क्वायर लॉ टेक्निक कैसी है, ये नॉन लीनियर, नॉन कैपिटल लिख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई देगा, नॉन लीनियर टेक्निक है, मेथड या टेक्निक कुछ भी कह लीजिए। यह नॉन लीनियर टेक्निक है, ठीक है। किसके लिए, एएम जनरेशन के लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को प्राप्त करने के लिए, अपना ओरिजिनल सिग्नल, इस वेव से अपना ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त करने के लिए स्क्वायर लॉ डिटेक्टर मेथड का यूज करते हैं, जिसमें ये कैसी टेक्निक है, नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर मैंने कहा कि अब ये नॉन लीनियर शब्द आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा, कहीं ना कहीं इसके सर्किट में एक्टिव कंपोनेंट्स का यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। यहाँ पे मोस्टली जो नॉन स्क्वायर लॉ डिटेक्शन टेक्निक है, इसमें हम लोग डायोड का प्रयोग करते हैं या किसी नॉन लीनियर डिवाइस का प्रयोग हो सकता है। तो आइए थोड़ा सा इसके हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसका सर्किट बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा, ये आपका एक डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक में बना रहा हूं, ये डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इधर भी होता है पॉजिटिव है, इधर रिवर्स भी होता है, तो इसकी हम अभी इसका चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम इसकी बात करें क्योंकि मुझे आपको नॉन लीनियर समझाना है कि हम नॉन लीनियर शब्द का मैंने प्रयोग इसमें क्यों किया, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो लीनियर मतलब यदि ऐसे समझा जाए कि मतलब जो लगातार कंटिन्यू बिना किसी अवरोध के सीधे चला जाए, वो लीनियर हो गया। नॉन लीनियर मतलब कहीं ना कहीं उसमें झुकाव है, या वो कहीं कहीं जिगजैग है, या कहीं कहीं उसमें टिल्ट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये देखिए ये यहाँ से सीधे ऊपर जा रहा है, तो ये लीनियर है कि नॉन लीनियर। देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर लीजिए, ये यहाँ से और नीचे बढ़ा देते हैं इसे यहाँ तक, ये जो सीधे एकदम जा रहा है ये है लीनियर, ये लीनियर है। लेकिन ये जो टिल्ट है, ये जो घुमाव है, ये घुमाव, इसे कहते हैं लोग नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्या, रीजन, क्षेत्र, ठीक है। लीनियर रीजन है ये, नॉन लीनियर रीजन है, ये नॉन लीनियर रीजन है, ठीक है। मतलब हम ये इसका लीनियर का प्रयोग नहीं करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एक लो पास फिल्टर का यूज होता है इसमें, तो उसका प्रयोग करके मैं जब सर्किट बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। अभी तक आप बहुत कुछ बाकी है इसमें, तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जो घुमाव है छोटा सा। अच्छा, नॉन लीनियर का प्रयोग करने से एक फायदा और होता है। ये फायदा क्या है कि चूंकि नॉन लीनियर रीजन किसी भी नॉन लीनियर डिवाइस में बहुत छोटा होता है, कम समय के लिए होता है। तो ये देख रहे हैं आप, बस ये घुमाव यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक है। बाकी यहाँ से आया सीधे, यहाँ से घूम गया है, तो कम समय के लिए। इसका मतलब ये है, ये छोटे से छोटे सिग्नल को भी डिटेक्ट कर लेगा, अलग कर देगा, और जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, ठीक है। आइए स्क्वायर लॉ मेथड, इसका मतलब देखिए, इसके नाम में एक स्क्वायर शब्द जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इसका लेना देना स्क्वायर से भी है, उसे भी समझेंगे हम लोग, क्यों स्क्वायर लॉ मेथड इसे कहा गया, स्क्वायर लॉ डिटेक्शन टेक्निक कहा गया। देखिए इस मेथड में होता क्या है कि जो आउटपुट होता है वो इनपुट का मतलब इनपुट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। जैसे ऐसे कह देते हैं, आउटपुट ऐसे, आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट का स्क्वायर, समझ रहे हैं।
मतलब जो इस मेथड में जो आउटपुट होता है वो इनपुट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। जैसे मान लेते हैं कि दो इनपुट वोल्टेज हमारा जो मैंने दिया वो है उसे मान लेते हैं हम लोग V1। इनपुट वोल्टेज क्या है हमारे पास से V1T या VIT कह लीजिए, आपको दिक्कत हो कि इनपुट वोल्टेज हो गया, वन ही मांगते हैं, फिर 1 2 करेंगे ज्यादा इजी समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया। ठीक, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सॉरी इनपुट हो तो मॉड्यूलेटेड आएगा, उसका डिमोडुलेशन करना है। और ये V1 कह देते हैं, और आउटपुट पे जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कह लेते हैं V2T। मतलब ये हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब ये इनपुट पे आया, ये क्या है, मॉड्यूलेटेड है, ध्यान दीजिए मॉड्यूलेटेड है, मॉड्यूलेटिंग नहीं है। और ये क्या प्राप्त होगा हमें, मॉड्यूलेटिंग। आउटपुट पे क्या प्राप्त होगा, मॉड्यूलेटिंग। आइए इसे एक डेरिवेशन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे जो है ये कार्य करता है। इसे मिटा देते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे V1 क्या है, ये V1 इनपुट AM वेव है जो डायोड के इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया गया। ठीक है, क्या है, इनपुट AM वेव, एम्पलीट्यूड मॉडरेटेड वेव। और V2 क्या है यहाँ पे, आउटपुट ऑफ डायोड, आउटपुट ऑफ डायोड। A1 एंड A2 क्या है भाई, A1 एंड A2 बोथ आर कांस्टेंट। ठीक है, और यहीं पे लिख देता हूँ, SAMT का फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। आइए SAMT, हालांकि पहले मैंने पढ़ा दिया, वो क्या होता है, AC 1 प्लस KAMT। अब तो ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी, KAMT। ठीक है, AC 1 प्लस KAMT, ये हो गया KAMT cos 2 pi FCT। ठीक है, ये होता है SAMT कहें चाहे V1 कहें, क्योंकि भाई SAMT को मैंने इनपुट वोल्टेज मान लिया है, इनपुट AM वेव। AM वेव क्या है, जो डायोड के इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया गया है। क्या अप्लाई किया गया भाई, जो आएगा वो क्या, मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही आएगा, AM मॉड्यूलेटेड वेव ही आएगा। ठीक है, आइए समझते हैं और आगे से। तो इसको जो है पुट कर दीजिए इसमें, तो V2 दिखाई, V2 बराबर V2T बराबर A1 AC 1 प्लस KAMT cos 2 pi FCT, cos 2 pi FCT। ठीक है, प्लस A2 will put AC का स्क्वायर 1 प्लस KAMT ब्रैकेट क्लोज, cos स्क्वायर 2 pi FCT। ठीक है, आइए एक लाइन नीचे सॉल्व करते हैं फिर मिटाते हैं। A1 AC 1 प्लस KAMT, 1 प्लस KAMT, 1 प्लस KAMT, cos 2 pi FCT। ठीक है, आइए मिटा दो। A1 AC 1 प्लस KAMT, 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 1 प्लस K
टू पाई एफ सी टी प्लस ए टू ए सी का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ लिखना भूल गया, ये होल स्क्वायर टर्म में है, ये होल स्क्वायर के टर्म में है, तो इसमें भी इसे ओपन कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, आप तो जानते होंगे, के ए एम टी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2, ab मतलब के ए एम टी। यहां देखिए ब्रैकेट ये क्लोज हो गया, फिर यहां पे क्या होगा, कास स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, ठीक है। आइए ऊपर मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं। V2t बराबर A1 AC 1 प्लस के ए एम टी कास 2 पाई एफ सी टी ब्रैकेट क्लोज प्लस ए टू ए सी स्क्वायर 1 प्लस के ए एम टी का किसी अलग लिखते हैं, के स्क्वायर एम टी का स्क्वायर प्लस 2 के ए एम टी, ठीक है, 2 के एम टी ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ कास स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी है, इसे हमको चेंज करना है क्योंकि हमें प्रॉपर इक्वेशन चाहिए एम का, सॉरी मॉडरेटिंग सिग्नल हमें रिकॉर्ड करना है। देखो एक आप लोग पढ़े होंगे कि कास 2 थीटा बराबर होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं, इसे चेंज करते हैं। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कास 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। क्यों भाई ऐसे लिख सकते हैं, नहीं से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या है 2 पाई एफ सी टी पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा है ना, इसके जगह पे हमने पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर, ये लिख देते हैं आपको समझने के लिए, कास स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी है, ठीक है। इसको इस टर्म में लिखना है, तो कैसे लिख देंगे आप भाई, कास 2 थीटा, थीटा मतलब थीटा का मान कितना है 2 पाई एफ सी टी, यहाँ पे 2 थीटा है, तो 2 गुना 4 पाई एफ सी टी हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बाई अपॉन 2, ठीक है। ये चीज हमें लिखना है, लिख देते हैं। ये इसके स्थान पे आप लिख दीजिए कास 4 पाई एफ सी टी प्लस 1 बाई 2 कुछ नीचे आते हैं। A1 AC 1 प्लस के ए एम टी कास 2 पाई एफ सी टी कास 2 पाई एफ सी टी प्लस A2 AC का स्क्वायर बाई 2,
क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर एम टी का स्क्वायर प्लस 2 के ए एम टी कास 4 पाई एफ सी टी 2 प्लस 1। ठीक, तो यहां पे देखिए यदि अंदर इसके मल्टीप्लाई मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि यहाँ की बात यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये जब अंदर जाएगा यहाँ पे आएगा तो देखिए a2 ac का स्क्वायर अपान 2 यहाँ पे आएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सबको भूल जाइए अभी, इसको देखिए आप, इसको ये जब यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई ग्रुप में अंदर तो 100% जाएगा, हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसका भी हर टर्म से 1 से इससे सबसे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों का। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा a2 ac स्क्वायर 2 से 2 भाई कट जाएगा, ये के ए एम टी। ये क्या है, ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसे आप एमटी कहते हैं, ऑडियो सिग्नल, ठीक है। ये आपका ये जो है ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और ये इसी को हमको प्राप्त करना था, ठीक है। तो ये मैंने प्राप्त कर लिया यहाँ से, और जितने भी टर्म बचे, देखो ये हाई फ्रीक्वेंसी सबके साथ कैरियर मिक्स है, आप देख रहे हैं ये कैरियर है। तो एक हम लो पास फिल्टर लगाते हैं और ये लो पास फिल्टर करता है क्या, जैसा मैंने सर्किट में भी दिखाया था, लो पास फिल्टर में लगाया था। लो पास फिल्टर क्या करेगा, इस लो फ्रीक्वेंसी को मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को तो पास कर देगा, बाकी सारे कैरियर के एलिमेंट को सबको ये रिमूव कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल, ऑडियो सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमको ये प्राप्त हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आइए इसके सर्किट बारे में देखते हैं। ये हमारा मान लेते हैं एएम वेव है, ठीक। एक सप्लाई देते हैं इसे बैटरी से, बैटरी से सप्लाई देते हैं इसे एएम वेव। मैंने क्या माना है, इसे V1 माना है, इनपुट वोल्टेज है इसे। आगे डायोड डिटेक्टर में एक नॉन लीनियर डिवाइस मैंने डायोड लगा दिया, ठीक है। और डायोड के आउटपुट से क्या प्राप्त हुआ हमें, आउटपुट V2। तो डायोड फिक्स बना देते हैं हमारे पास। ड्राइव ठीक ठाक नहीं है, वैसे मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ। ये डायोड हो गया। यहाँ पे एक आरसी सर्किट लगाते हैं। आरसी सर्किट मतलब क्या भाई, आप लोग पढ़े होंगे। ये आरसी सर्किट नहीं है भाई, ये है आपका लो पास फिल्टर है, जो लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा और हाई को ब्लॉक कर देगा, एलपीएफ है ये। और यहाँ के बाद यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ से आपका एमटी प्राप्त होगा। एमटी मतलब आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एमटी बराबर एम cos 2 पाई एफएमटी होता है, ठीक है। ये सर्किट है हमारी किसकी, ये डायोड डिटेक्टर मेथड, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर मेथड की, ठीक है।